राष्ट्र के विकास में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो योगदान है, उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। हाँ, यह बात अलग है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के राष्ट्र विकास के कार्यों को कभी भी राष्ट्र समक्ष उचित रूप से नहीं रखा गया है। हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। हम आपको आज ऐसी एक घटना से अवगत कराने जा रहे हैं जिससे आप जान पाएंगे कि देश की बुनियादी आवश्यकताओं के विकास के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कैसे लोगों से टकरा जाया करते थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत के जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन के लिए समग्र और समन्वित दृष्टिकोण अपनाने के हामी थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 20 जुलाई 1942 से लेकर 29 जून 1946 तक वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य थे। इस 4 वर्ष 11 महीने की अवधि में यह दूरदृष्टा राष्ट्र नेता ने राष्ट्र निर्माण की दिशा में अनेक कार्य किए और इस कार्यों में वो कैसे कैसे ताकतवर लोगों से जुड़ जाया करते थे, टकरा जाया करते थे, भिड़ जाया करते थे, इसकी एक घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। हम आपको बताएंगे कि राष्ट्र निर्माण के इस कार्य के लिए बाबा साहब कैसे और कितने ताकतवर लोगों से निर्भयतापूर्वक टकरा जाते थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जल संसाधनों के विकास हेतु बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने नदी घाटी प्राधिकरणों की अवधारणा की विकसित की। इसे ही अब समन्वित जल संसाधन प्रबंधन कहा जाता है। भारत के जल संसाधनों के इस बहुउद्देशीय विकास के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तत्कालीन भारत के सबसे ताकतवर शख्सियत से निर्भरतापूर्वक टकरा गए थे। यह घटना भारतीय पत्रकारिता के पितामह कहे जाने वाले पत्रकार दुर्गादास जी ने लिखी। वैसे बता दें, भारत के विकास में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान टकरावों के बिना संभव नहीं हो सका। भारत को इस क्षेत्र में, जल क्षेत्र में विश्व के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध हो सके, इसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तत्कालीन भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के सर्वोच्च कर्ता वाइसरॉय लॉर्ड वेवेल से निर्भयतापूर्वक टकरा गए थे। क्या थी यह घटना? इस घटना के बारे में हम आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। पत्रकार श्री दुर्गादास जी ने लिखा है कि डॉक्टर अम्बेडकर लॉर्ड वेवेल से कैसे टकरा गए। पत्रकार दुर्गादास जी लिखते हैं, बिहार में दामोदर घाटी में बाढ़ नियंत्रण के उपायों की योजना बनाने के लिए गठित निगम में मुखिया बतौर एक चीफ इंजीनियर की नियुक्ति की जानी थी। लॉर्ड वेवेल चाहते थे कि इस पद पर एक ब्रिटिश विशेषज्ञ को नियुक्त किया जाए जो मिस्र के आसवान बांध परियोजना में सलाहकार था। परंतु डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि इस काम के लिए किसी ऐसे अमेरिकी इंजीनियर की सेवाएं हासिल की जानी चाहिए जिसे अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी की परियोजनाओं में काम करने का अनुभव हो। डॉक्टर अम्बेडकर का तर्क था कि चूंकि ब्रिटेन में एक भी बड़ी नदी नहीं है, इसलिए वहां के इंजीनियरों को बड़े बांधों के निर्माण का कोई अनुभव नहीं हो सकता। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने मजबूत तर्कों को निर्भयतापूर्वक और प्रभावशाली रूप से लॉर्ड वेवेल के सामने रखा, जिसने लॉर्ड वेवेल को चुप कर दिया और डॉक्टर अम्बेडकर की जीत हुई। डॉक्टर अम्बेडकर ने दामोदर घाटी निगम में अमेरिका के WL वुर्दुइन नामक सज्जन की नियुक्ति की। वे इस निगम के पहले तकनीकी विशेषज्ञ थे और
उन्हें टेनेसी वैली अथॉरिटी में काम करने का व्यापक अनुभव भी था। दामोदर घाटी निगम का मुखिया नियुक्त होते ही बुरदुइन ने अपना कार्यभार संभाल लिया और अगस्त 1944 में अपना प्रिलिमिनरी मेमोरेंडम ऑन द यूनिफाइड डेवलपमेंट ऑफ द दामोदर वैली प्रस्तुत किया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी निर्भयता, मजबूत और प्रभावशाली तर्कों से लॉर्ड वेवेल को अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर दिया। भारत की बुनियादी आवश्यकताओं के विकास के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कितने ताकतवर लोगों से भी टकरा जाते थे, यह घटना इस बात का सर्वोच्च उदाहरण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।